जय श्री राम। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। वो उस समय की बात है कि जब क्रिश्चियनों ने अपने फादर को, नॉन्स को अनेक स्थानों पर हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए भेज रहे थे, और उसी कड़ी में एक चर्च के फादर आसाम में भेजे गए। क्रूज नाम था उनका। वहाँ जाने के बाद एक परिवार में एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने के लिए उनको बुलाया गया, और उस बच्चे को जब इंग्लिश पढ़ाने के लिए गए, वहाँ पर वो अनुध्यान करने लगे कि वो उस परिवार को अगर ईसाई बना देते हैं तो फिर उस गांव में इनकी जो वर्चस्व है, इस कारण से गांव भी पूरे के पूरे ईसाई बन जाएंगे। ये विचार रखते हुए उन्होंने उस परिवार के जो मुखिया है, जिनके सभी सुनते हैं, जिनके कारण वो परिवार चलता है, वैसे उस परिवार की दादी को पकड़ना। दादी को पकड़ा और दादी के सामने जब भी थोड़ा समय मिले उनके साथ मिलना, बैठना, बातचीत करना, और उसके साथ साथ यीशु ने कैसे कोढ़ियों को ठीक कर दिए, जिसको कोढ़ की बीमारी हुई थी, किसने कैसे एक नेत्रहीन को नेत्र ज्योति प्रदान किए, और किस प्रकार से एक लंगड़े को उन्होंने पैर दे दिया, और अनेक प्रकार की बीमारी कैसे ठीक करते, ऐसे बोलने लगे। तो दादी ने कहा, तू तो अपना सुनाता है, हमारा भी एक बार सुन ले। हमारे जो रामकृष्ण है उनकी चमत्कार अगर तू सुनेगा, जानेगा, समझेगा तो तू भी खुद ईसाइयत को भूल जाएगा। यही बोलते हुए उन्होंने बोले कि हमारे राम जी को तू जानता है? राम जी जब वनवास गए उस समय उनके पैर में एक पत्थर का छू लिए, एक पत्थर को, तो नारी बन गई। तो फिर तू और क्या चमत्कार हमको दिखाएगा? तो हमारे कृष्ण ने कितने छोटा सा बालक होते हुए भी कितने चमत्कार किए हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद फादर के मन में ऐसा आता था कि चलो एक दिन तो हम ऐसे कुछ करके रहेंगे जिसके कारण इस घर की दादी ईसाई बन जाए, तो गांव परिवार से फिर गांव बनेगा। वो अपने प्रयास जारी रखा, और उसी प्रकार से एक दिन वो बोला कि चलो मैं आज दादी का कुछ उनको इस प्रकार से करती हूँ कि वो धर्म परिवर्तन ही उनका हो जाए, धर्मांतरित हो जाए, वो ईसाई बने। ऐसे सोच के वो चर्च के प्रसाद यानी केक लेकर गया, और उसको लगा कि ये दादी खाएगी ही नहीं, मना कर देगी कि ये चर्च से आया है, ईसाइयों का है। लेकिन दादी को क्यों मना करना था? दादी ने उठाया प्रसाद और थोड़ा सा केक खा लिए। तो फादर क्रूज ने बोलने लगा, दादी आपकी तो जाति चली गई। तो दादी ने कहा, कैसे जाति चला गया ना? आपने तो आज मैंने केक आपको चर्च के प्रसाद, यीशु के प्रसाद आपको खिला दिया, आपकी जाति चली गई। तो दादी ने उसके कान को पकड़े और बोले, बारे फादर, तो आज तक इतने दिनों से मेरे घर में आ रहा है, मेरे घर में भोजन कर रहा है, मेरे घर में जलपान कर रहा है, मेरे घर की चीज़ें खा रहा है, और इतने सालों से तूने सनातनियों की, सनातन धर्म की हवा, जल और मिट्टी में निवास कर रहा है। तू अगर सनातनी हिंदू नहीं बना तो तेरे सामान्य केक खाने से मैं कैसे ईसाई बन गया? तो इसी प्रकार से अपने धर्म की, सनातन धर्म की विजय गाथा को ऊंचा रखने वाले और खुद दूसरों के आदर्श बनने वाली ये दादी माँ और कोई नहीं थे, ये थे कमला देवी हजारिका, आसाम के एक महान क्रांतिकारी नेत्री। तो आज हम उनको नमन करते हैं, जिनके कारण आज हजारों हिंदुओं ने ईसाई होने से बचा। और उसी प्रकार से हम ध्यान में रखना चाहिए कि हमको क्षुद्रता में नहीं, भूमाई यानी महान में विस्तारित होकर रहने में हमारी अच्छाई है, भलाई है। इसलिए जय सनातनी, जय हिंदू धर्म, जय भारत माता।